आज हम समझने वाले हैं विगल एक्सप्रेशन को मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर स्मार्ट वे पे कैसे यूज करते हैं। और स्मार्ट वे पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है गाइस कि आई थिंक या मैं ये समझ सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने विगल एक्सप्रेशन का यूज किया होगा या देखा होगा। बट लीगल एक्सप्रेशन का एक ड्रॉबैक ये रहता है, या ड्रॉबैक मतलब जिनको पता नहीं रहता उनके लिए, कि एक बार आप लीगल एक्सप्रेशन अप्लाई कर दो तो वो कंटिन्यूअसली जितना भी आपका टाइमलाइन का ड्यूरेशन है वो चलता ही रहता है। बट उसे स्टॉप कब करना और उसको मैनिपुलेट कैसे करना, ये ज्यादातर लोग चाहे बिगिनर या इंटरमीडिएट या समटाइम्स अगर आप कह लो कि एडवांस आर्टिस्ट को ये चीजें पता नहीं होती है। ठीक है, तो उसी को आज हम बेटर तरीके से समझने वाले हैं हमारे मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल के अंदर। तो अभी जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा टेक्स्ट मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर रेडी है। और ये टेक्निक आप लोगो इंट्रो के लिए, लोगो रिवील के लिए, लोगो एनिमेशन के लिए, इवन आप इसे अपने ट्रांजिशंस के लिए भी बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर पाओगे गाइस। सो अब देखते हैं यहाँ पे। तो पहले जैसे देख रहे हो मेरे दो टैक्स है, तो टैक्स को थोड़ा और डेकोरेट कर लेता हूँ ताकि वो विजुअलिटी में आपको बहुत ही अच्छा लगे विजुअलाइजेशन में। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जो मेरा मेन यहाँ पे एक वाइट प्योर वाइटेस्ट टेक्स्ट दिख रहा है, उसके अंदर थोड़ा एक शेड ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और जाता हूँ मैं इफेक्ट के अंदर, मैं उसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ फील इफेक्ट। अब मैंने फील यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से मेरा पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक मैं मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ उसी लेवल लेयर के ऊपर। कुछ इस हिसाब से मेरे को मास्क ड्रॉ कर देना है, तो मैंने यहाँ पे मास्क ड्रॉ कर दिया है। इस पॉइंट को थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। ओके, दैट इज गुड इनफ। कंट्रोल जेड। ओके, अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ भाई, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कहते हैं ना कि भाई जितना हो सके उतना प्रॉपर में कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि भाई देखो मेरे बाकी के टेस्ट गायब हुए, मुझे ये इफेक्ट ओनली एंड ओनली, या ये मास्क ओनली ओनली मेरी इस इफेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं अभी क्या करूंगा, इस लेयर के अंदर जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया उसका ऑप्शन आता है, वहां पे जाएंगे। यहाँ पे कंपोजिटिंग ऑप्शन है, उसके अंदर मैं खाली प्लस अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख रहे हो मेरा बाकी का टेक्स्ट रिवील हो गया, खाली इफेक्ट के ऊपर ही मेरा मास्क अप्लाई हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक अमेजिंग ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, कंपोजिटिंग ऑप्शंस फॉर लेयर्स और इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो ये बहुत यूजफुल होगा आपके मोशन ग्राफिक्स के लिए। इसको जाके जरूर देखने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है गाइस। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो यहां तक इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। अब मुझे आगे बढ़ना है। पहला काम जो है हमारा विगल, ठीक है ना। तो मैं पूरे के ऊपर काम नहीं करने वाला हूं। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, दोनों के दोनों टेक्स्ट हो रहे थे, मैं आपको विगल एक्सप्रेशन का नॉलेज देने वाला, जो आपको समझना है। तो अभी करना क्या है, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूं, तो आपको पता है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेपरेट डायमेंशन भी कर सकते हो। तो विगल एक्सप्रेशन आप पोजीशन के सेपरेट डायमेंशन के ऊपर भी यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। इवन रोटेशन के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पोजीशन मैंने सिलेक्ट किया है। ऑल्ट करके पोजीशन के स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करना है अपने को। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन टाइप करना है विगल। जैसे अगर आप 2019 आई थिंक 2020 के आफ्टर वाले वर्जन में, तो आपको ऐसा पॉपअप बॉक्स एक्सप्रेशन के साइड में ओपन हो जाएंगे। तो जो आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए और ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब जो वैल्यूज आपको अप्लाई करनी है, इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करनी है। तो भाई मुझे जो वैल्यूज अप्लाई करनी, तो विगल एक्सप्रेशन के अंदर दो वैल्यूज आप ऐड करते हो। तो मैं सपोज पहला डाल रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 8, एंड दूसरा वैल्यू जो मैं डाल रहा हूँ कॉमा करके, मैं इसके अंदर डालता हूँ ऑलमोस्ट 30 पिक्सल्स। और ये एंड में मुझे क्या देना है, यहाँ पे चले आते हैं और ऐसा सेमीकोलन वाला चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे 8 क्या है और 30 क्या है, ये भी कई लोगों को पता नहीं है। तो 8 जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हम जो भी उसको स्केल अप या स्केल डाउन होने वाला है विगल के कारण, तो वो 1 सेकेंड में कितनी बार एनिमेट होगा, तो वो हमारा पहला वैल्यू जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दूसरा वैल्यू एम्पलीट्यूड, 30 जो है वो मेरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब वो कितने पिक्सल तक स्केल अप या स्केल डाउन होगा, दोनों होगा। तो 30 पिक्सल मैक्सिमम स्केल अप होगा और 30 पिक्सल मिनिमम स्केल डाउन होगा। उसके बीच में ये वेरिएशन करता रहेगा, बट 30 से ना नीचे जाएगा ना 30 से अप जाएगा। सो ये है आपका एम्पलीट्यूड फिगर। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 सेकेंड में कितने बार एनिमेट करना है, तो पहला वाला है आपका फ्रीक्वेंसी, और कितने पिक्सल का एनिमेशन आपको अप्लाई करना है, तो वो है आपका दूसरा वैल्यू एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको खास ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन रेडी हो गया।
बट अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा, देखो 5 सेकंड का ड्यूरेशन है, मैं इसको प्ले करता हूं तो अब होगा क्या, ये कंटिन्यूसली प्ले हो रहा है गाइस। अब आपको क्या चाहिए कि कभी कभी मुझे इसको क्या करना है, स्टॉप भी करना है, ये कंटिन्यूस प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं अभी दिखाऊं कि इसको कैसे करें। अब ये सेम एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हो, पहले पॉज करता हूं इसको। अब आप क्या कर सकते हो, ये सेम एक्सप्रेशन आप ऊपर वाले लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ काम कर सकते हो, बट मैं अभी उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं ये आइडिया यहीं पे दे रहा हूँ कि कैसे, मतलब एग्जाम्पल के तौर समझाऊं कि मुझे ये विगल कब स्टार्ट करना है। ठीक है, कि जैसे स्टार्टिंग का मेरा एनिमेशन ऐसा है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये दोनों लेयर को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर पेरेंट कर देता हूँ नल के साथ। अब इसका स्केल यहाँ पे ओपन करता हूँ, स्टार्टिंग में स्केल थोड़ा मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से मैं जाऊंगा पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जाता हूँ। ओके, मैंने की देना रह गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और होम पे चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 154 का। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अरे यार, अभी भी मैंने की नहीं लगा, सी होता है कभी कभी, तो पेज डाउन और वापस मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 100 का। तो ये एनिमेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F9 करता हूँ, लीनियर इजीज में कन्वर्ट करते हैं कीज को, और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देते हैं गाइस। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो अगर मैं इसको मूव करा, ऑलरेडी वो विगल चालू है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा क्रिएट करना है जैसे ब्लास्ट होता है, कोई भी चीज एक दूसरी चीज से, भारी चीज किसी चीज से टकराती है, जैसे हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, कोई मतलब हैवी इंसान चलते हुए आता है तो पूरा जैसे हमको सीन पूरा हिलता हुआ दिखता है। तो बस मुझे वो चीज चाहिए कि जैसे ये यहाँ पे ठपाक करके टकराएगा, उसी टाइम पे ये क्या होना चाहिए, मूवमेंट चालू हो जानी चाहिए, सीन के अंदर विगलनेस चालू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो वाला एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। ग्राफ को थोड़ा बेटरली एडिट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से इसको एडिट करता हूँ ताकि ये जोर से टकराएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब उससे यहाँ से मतलब जैसे ये टकराता है, ऑन द सडन फ्रेम क्या होना चाहिए कि भाई इसका विगलनेस स्टार्ट होना चाहिए, बट ये तो शुरू से ही है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन ये समझिए। अभी आपको करना क्या है, आपके स्लाइडर मतलब जो आपका लेयर है ना, इसको यहाँ पे आपको स्लाइस वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जिस टेक्स्ट लेयर के ऊपर आपने विगल एक्सप्रेशन है, जिस लेयर के ऊपर, चाहे लोगो हो गया चाहे इमेज हो गया, जो भी आपका लेयर है जिसके ऊपर आपने विगल एक्सप्रेशन अप्लाई किया, उस लेयर को सिलेक्ट करना है। इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्सप्रेशन कंट्रोल, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है स्लाइडर कंट्रोल। तो अब ये स्लाइडर कंट्रोल होता क्या है, तो आपकी जो भी वैल्यूज है, बराबर है, उसको बार बार अगर आप यहाँ से ऊपर नहीं करना चाहते और आप सीधा इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल से उसको मैनेज करना चाहते हो आपके लिए, क्योंकि जब बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना गाइस, तो मैनेज करना मुश्किल होता है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, स्लाइडर कंट्रोल यूज कर लो, तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, वैल्यूज को चेंज करना उस लेयर से सिलेक्टेड, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है। तो स्लाइडर कंट्रोल करता क्या है कि भाई यहां रहने वाली वैल्यूज को यहीं से वो मैनेज करके देगा। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि रिमोट से मैनेज करते हैं, स्विच को आजकल लाइट्स घर में ऑन करते हैं ताली बजा के खाली। ठीक है, ताली नहीं बजाना है हमको, बट द स्लाइडर कंट्रोल वर्क लाइक अ ताली और क्लैपिंग, ये क्लैपिंग से लाइट ऑन हो या ऑफ, काइंड ऑफ दैट ये वर्क करेगा हमारी। तो हम वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मूवमेंट, तो फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी डिपेंड किसके ऊपर करेगी, एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 रहेगा तो इमोशन में ही नहीं आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे चलता हूं और जो ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, ये हमारा 30 का, अगर मैं यहाँ पे अभी 0 कर दूं, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी चाहे 100 रहने दो, 2000 रहने दो, 2 लाख रहने दो, अगर मैंने बताया ही नहीं कि उसको कितना पिक्सल का मोशन करना है तो कैसे करेगा। ठीक है ना, तो उसी जगह पे स्टेडी रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे स्लाइडर के साथ पेरेंट कर देंगे, एक्सप्रेशन हमारा यहीं पे रहेगा, बट इस वैल्यू को जो हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है उसको यहाँ स्लाइडर के साथ पेरेंट करके उसको अपनी मर्जी के हिसाब से जहां चाहे वहां शुरू करेंगे, जहां चाहे वहां पे विगल एक्सप्रेशन विगल मोशन को बंद कर देंगे हम। तो उसके लिए करना क्या है, पहले तो यहाँ पे क्लिक कर दो। अब जो आपका 0 वाला वैल्यू है, खाली उसको ही 0 नंबर को ही सिलेक्ट करना है, किसी भी और चीज को नहीं। और सिलेक्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन के अंदर ये पिक दिख रहा है उसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे स्लाइडर के साथ जो स्लाइडर कंट्रोल का स्लाइडर है उसके साथ क्या कर दो,
पेरेंट कर दो। अब ये वैल्यू हमने एम्पलीट्यूड के लिए दी है, बट हाँ अभी इसको क्लोज करने से पहले इतना समझ लो, या लास्ट में ब्रैकेट ऐड कर देना। अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूं तो देखो क्या होगा, मेरे को एक एरर दिखाएगा। वो एरर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो वो ब्रैकेट यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है गाइस। ठीक है, तो ये क्या करना है, अगर आपके पास भी ये हो रहा है तो ये चीज ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट कम है। तो आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर बाहर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। ये कर दिया हमने, बट अभी भी कोई चीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड डिफाइन नहीं किया है। कितने पिक्सल का मोशन होगा हमने बताया नहीं, और किसके थ्रू बताएंगे, इसके थ्रू बताएंगे। तो अब यहां से हमें कंट्रोल मिलेगा कि कब इसे हमें शुरू करना है, कब इसे हमें बंद करना है। तो भाई क्या करेंगे, चले आते हैं हम लोग यहाँ पे। कहां से शुरू करना है, तो भाई इससे एक फ्रेम से आगे शुरू करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, मेरी 0 रहेगी। ठीक है, अब यहां से चला जाता हूं पेज डाउन, और पेज डाउन 20 फ्रेम्स हम आगे चलते हैं और ये वैल्यू चलेगी मेरी। तो मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड देता हूं, उसका मुझे करना है स्केल के साथ, हम स्केल में ही है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ 25 पिक्सल का। ठीक है ना, तो मैंने 25 पिक्सल यहाँ पे मोशन दे दिया, सॉरी पोजीशन का जो हमारा मोशन है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो 25 पिक्सल का क्या करेगा, मोशन करेगा। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं गाइस। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको F9 प्रेस कर देते हैं, ग्राफ एडिट में चलता हूँ। और कुछ हिसाब से, क्योंकि जैसे ही जाएगा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जर्क लगेगा, तो उस टाइम एकदम स्पीड में क्या होगा, वो विगल होना स्टार्ट होगा। तो कुछ इस हिसाब से मैंने ग्राफ कर दिया है। अब जैसे ये धीरे धीरे स्लो होता हुआ आएगा यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आते आते उसकी वैल्यू अभी कर दी नहीं, फिर से 0। तो मैं फिर से यहाँ पे 0 का की अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे चलता हूँ अगेन, लेट्स कम बैक, सिलेक्ट दिस स्लाइडर कीज, चलते हैं ग्राफ एडिट में, और यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। अब देखो, जो हमने कंट्रोल की बात की थी ना, तो इस की से पहले जो पहला की लगाया हमने स्लाइडर का, उससे पहले देखो कोई भी यहाँ पे मोशन नहीं है विगल का। बट जैसे ही इस की से हम आगे बढ़ते, क्योंकि हमने वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली विगल करना शुरू हो गया। अब यहां से जैसे ही आगे जाएगा, ऑलमोस्ट इस जगह पे आगे वापस अटक गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 कर दिया है। बराबर है, तो अब क्या होगा, ये मोशन बंद हो गया गाइस। So this is the smart way to use Wiggle expression in your motion graphic projects After Effects के अंदर। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल में अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी कि Wiggle expression को कैसे स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हो। और टेक्स्ट एनिमेशन से रिलेटेड और भी बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसे भी जाके जरूर देखेगा। और ये पसंद आया हो Wiggle expression का डिटेल में इंट्रोडक्शन, तो ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, ताकि नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।